आखिर इस लड़की के जनाजे पर टीवी क्यों रखी हुई थी और इसकी कब्र के चारों तरफ सांप क्यों रेंग रहे थे? जब लोगों ने यह मंजर देखा तो पूरा गांव दहशत में आ गया। आखिर ऐसा अजाब क्यों हो रहा था? अल्लाह किसी को ऐसे ही अजाब नहीं देता, उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। और ऐसा कौन सा गुनाह था जिसकी वजह से इसको अजाब हो रहा था? आपको ये सब जानने के लिए पूरी दास्तान देखनी होगी। रोशनपुर गांव की मिट्टी में एक अजीब सी खुशबू थी, जैसी खुशबू सिर्फ उन बस्तियों में होती है जहां जमीन कच्ची होती है, घर मिट्टी और गोबर से लिपे होते हैं और दिल अल्लाह से जुड़े होते हैं। उसी गांव के कोने में एक सादा सा मगर रोशन घर था। न उसमें कोई शानो शौकत थी, न पक्की दीवारें, बस कच्ची ईंटें, फूस की छत और सामने छोटा सा आंगन। लेकिन उस घर की पहचान उसकी दीवारों से नहीं, बल्कि उस घर से उठने वाली इबादत की गूंज से होती थी। सुबह जब फजर की ठंडी हवा चलती तो उस घर से कुरान की तिलावत सुनाई देती, और जब सूरज निकलता तो बच्चों की मासूम आवाजों में सबक की तकरार। यही वजह थी कि पूरे रोशनपुर में अगर किसी घर को सबसे ज्यादा इज्जत से देखा जाता था तो वह था सफिया खाला का घर। सफिया की उम्र 40 के करीब थी। चेहरे पर सादगी, आंखों में सब्र और लबों पर हर वक्त अल्लाह का जिक्र। वह औरतों में भी अलग पहचान रखती थी। गांव की औरतें उसे मौलानी साहिबा कहकर बुलाती थीं और बच्चे तो उसे अपनी सगी खाला से भी ज्यादा मानते थे। उसका शौहर अब्दुल 50 साल का मेहनती इंसान था, जिसकी जिंदगी खेतों और हल की मूठ से जुड़ी हुई थी। सुबह अजान के साथ उठना, 2 रकत नफल पढ़ना, फिर सफिया के हाथ का सादा खाना खाकर खेतों की तरफ निकल जाना उसकी रोज की आदत थी। अल्लाह ने उन्हें 2 औलादें दी थीं, एक बेटा अदनान और एक बेटी रेशमा। दोनों अब जवान हो चुके थे। अदनान पढ़ाई में होशियार था और कॉलेज जाता था, जबकि रेशमा घर में माँ का हाथ बंटाती थी। लेकिन असल में इस घर की रूह सिर्फ अब्दुल या बच्चों से नहीं, बल्कि सफिया से जुड़ी हुई थी, क्योंकि वही इस घर की दीवारों में ईमान की नींव रखती थी। वही सुबह सुबह उठकर पूरे घर में झाड़ू लगाती, पानी के छींटे देती और फिर वुजू करके नमाज में खड़ी हो जाती। उसके सजदे लंबे होते, आंसू सच्चे और दुआएं दिल से निकली हुई होती। वह अल्लाह से सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए भलाई मांगती थी। इसी वजह से शायद अल्लाह ने उसके घर को बच्चों की दीन की पाठशाला बना दिया था। रोशनपुर ही नहीं, बल्कि आसपास के गांवों से भी बच्चे कुरान सीखने उसके आंगन में आते थे। नन्हे नन्हे हाथों में तख्तियां, होठों पर बिस्मिल्लाह और दिलों में डर कि आज सबक सही न हुआ तो सफिया खाला डांटेंगी। लेकिन वह डांट भी माँ जैसी होती थी, जिसमें प्यार ज्यादा और सख्ती कम होती थी। सफिया बच्चों को सिर्फ अलिफ बे ते नहीं सिखाती थी, बल्कि उन्हें यह भी समझाती थी कि कुरान सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं, बल्कि जीने का तरीका है। वह उन्हें माँ बाप की इज्जत, बड़ों का अदब, छोटों पर रहम और अल्लाह के खौफ का मतलब समझाती थी। बच्चे उसकी बातों को ऐसे सुनते जैसे कोई बुजुर्ग अपनी आखिरी वसीयत सुना रहा हो। उसी आंगन में कभी रेशमा भी बैठा करती थी। जब वह सिर्फ 10 साल की थी, तब उसकी आवाज सबसे मीठी हुआ करती थी। सफिया को आज भी याद था कि कैसे रेशमा बिना रुके पूरे पारे सुनाया करती थी और सफिया की आंखें खुशी से भर आती थीं। उस वक्त उसे लगता था कि उसकी बेटी ही उसके बाद इस आंगन में बच्चों को कुरान पढ़ाएगी। लेकिन वक्त बड़ा जालिम होता है। वह चुपचाप इंसान के हाथों से चीजें छीन लेता है और इंसान को खबर तक नहीं होती। रेशमा जैसे जैसे बड़ी होती गई, उसकी दुनिया बदलने लगी। पहले उसकी दुनिया कुरान, नमाज और माँ की गोद तक सीमित थी। लेकिन फिर गांव में टीवी आया, मोबाइल की बातें शुरू हुईं, सहेलियों की महफिलें जमी और हंसी मजाक के नाम पर बेहयाई ने जगह बना ली। शुरुआत में सफिया ने इसे उम्र का असर समझकर नजरअंदाज किया। उसने सोचा कि जवानी है, थोड़ी मस्ती आ ही जाती है, मगर वह यह भूल गई कि शैतान धीरे धीरे दिलों में घर बनाता है। एक दिन में नहीं, बल्कि हर दिन थोड़ा थोड़ा करके रेशमा अब देर रात तक टीवी देखती, गानों पर हंसती, सहेलियों के साथ बैठकर ऐसी बातें करती जिन्हें सुनकर जमीन भी शर्म से पानी पानी हो जाए। सुबह नमाज के वक्त उसे उठाने पर वह मुंह बनाती। कुरान अब उसकी अलमारी में पड़ा धूल खा रहा था। सफिया यह सब देखती थी, मगर हर माँ की तरह उसका दिल बेटी के लिए नरम था। वह हर रात सजदे में गिरकर अल्लाह से कहती थी, या अल्लाह, मेरी बेटी को फिर से उसी राह पर ला दे
जिस राह पर तूने उसे बचपन में चलाया था। मैं तेरी बंदी हूं, मुझसे अगर कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ कर दे, लेकिन मेरी औलाद को गुमराही में न छोड़। सुबह वह फिर से मुस्कुराकर उठती, घर का सारा काम करती, अब्दुल के लिए खाना बांधती, अदनान को नाश्ता देती और फिर बच्चों के आने का इंतजार करती। उसका आंगन फिर से भर जाता, मगर अब उसी घर के अंदर एक ऐसी दुनिया पल रही थी जो इस नूर से बिल्कुल उलट थी। रेशमा दिन में झाड़ू बर्तन सिर्फ इसलिए कर लेती थी ताकि माँ उसे टोके नहीं और वह आराम से टीवी देख सके। कभी कभी वह अपनी सहेलियों को भी घर बुला लेती और फिर हंसी मजाक, गाने और बेहयाई का सिलसिला शुरू हो जाता। सफिया जब आंगन में बच्चों को कुरान पढ़ा रही होती तो उसके कानों में अंदर से आती आवाजें चुभने लगती, मगर वह सब्र करती, बच्चों की तरफ देखकर खुद को संभाल लेती, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसके सब्र की दीवार टूटी तो इस घर का सारा सुकून बिखर जाएगा। लेकिन शायद यह सब्र भी एक दिन टूटने वाला था, और वह दिन बहुत दूर नहीं था, क्योंकि जिस घर में इबादत और गुनाह एक ही छत के नीचे रहने लगे, वहां इम्तिहान आना तय होता है। और रोशनपुर के उस कच्चे से घर में भी अल्लाह की तरफ से एक बड़ा इम्तिहान दस्तक देने वाला था, जिसका आगाज अभी सिर्फ अंदर ही अंदर सुलग रहा था। वक्त अपनी चाल चलता रहा और रोशनपुर के उस कच्चे घर के अंदर खामोशी और शोर के बीच एक अजीब जंग शुरू हो चुकी थी। बाहर आंगन में सफिया खाला की आवाज में कुरान की मिठास फैलती थी और अंदर कमरे में रेशमा की हंसी, गानों की धुन और बेहयाई भरी बातों का शोर। यह टकराव धीरे धीरे उस घर की फिजा को भारी बनाने लगा। सफिया खाला अब पहले से ज्यादा खामोश रहने लगी थी। वह बच्चों के सामने अपने दिल का बोझ नहीं लाती थी, लेकिन जब वह अकेली होती तो उसकी आंखें बार बार भर आती। उसे अपनी बेटी के चेहरे में वह मासूमियत दिखाई नहीं देती थी जो कभी अल्लाह की आयतें पढ़ते वक्त चमकती थी। रेशमा अब सुबह देर से उठती, फजर की अजान उसके कानों तक पहुंचती तो वह करवट बदल लेती। कभी कभी सफिया प्यार से उसे उठाती तो वह झुंझलाकर कह देती कि इतनी सुबह क्यों उठा देती हो। यह बात सफिया के दिल में तीर की तरह चुभती, मगर वह कुछ कहती नहीं, सिर्फ अल्लाह के सामने अपने आंसू रख देती। दिन चढ़ने पर जब अब्दुल खेतों के लिए निकल जाता और अदनान कॉलेज चला जाता तो घर का सारा माहौल बदल जाता। रेशमा जल्दी जल्दी झाड़ू बर्तन कर लेती और फिर टीवी चालू कर देती। कभी फिल्में, कभी गाने और कभी ऐसे सीरियल जिनमें न हया थी न शर्म। सफिया आंगन में बच्चों को कुरान पढ़ाती रहती और हर बार जब कोई बच्चा गलती करता तो वह उसे प्यार से सुधारती, मगर उसका ध्यान बार बार अंदर से आती आवाजों की तरफ चला जाता। बच्चे भी महसूस करने लगे थे कि आजकल सफिया खाला की आंखों में पहले जैसी चमक नहीं रही। एक दिन एक छोटी सी बच्ची ने मासूमियत से पूछ लिया कि खाला आज आप उदास क्यों लग रही हो? तो सफिया ने सिर पर हाथ फेरते हुए बस इतना कहा कि बेटा, दुआ किया करो कि अल्लाह सबको सही राह दिखाए। वह जानती थी कि अगर उसने अपनी परेशानी बच्चों के सामने रखी तो उनका दिल भी भारी हो जाएगा। शाम ढलते ढलते जब सहेलियां रेशमा के घर आने लगीं तो हंसी और शोर और बढ़ जाता। रेशमा अब अपनी माँ की मौजूदगी का भी लिहाज नहीं करती थी। उसकी बातें तल्ख होती जा रही थीं। कभी कभी वह माँ से ऊंची आवाज में जवाब देने लगी थी, जो सफिया के लिए किसी सज्जा से कम नहीं था, क्योंकि वह जानती थी कि वालिदैन के सामने जुबान ऊंची करना अल्लाह को कितना नापसंद है। मगर रेशमा पर अब इन बातों का असर नहीं होता था। वह अपनी सहेलियों की बातों में ज्यादा यकीन करने लगी थी, जो उसे समझाती थीं कि जिंदगी एक बार मिलती है, मजे कर लो, इतनी पाबंदी किस लिए। धीरे धीरे रेशमा के दिल से कुरान की कदर निकलती जा रही थी और उसकी जगह दुनिया की चकाचौंध भरती जा रही थी। सफिया कभी कभी रात को अकेले बैठकर अपने अतीत को याद करती। उसे वह दिन याद आते जब रेशमा छोटी थी और उसके बिना सो नहीं पाती थी, जब उसकी गोद ही उसकी दुनिया थी। आज वही बेटी उससे दूर होती जा रही थी। सफिया अपने आप को कसूरवार ठहराने लगी। उसे लगने लगा कि शायद तरबियत में कहीं ना कहीं कमी रह गई। वह अपने सजदों में अल्लाह से गिड़गिड़ाकर कहती, या रब, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे सजा दे, मगर मेरी बेटी को न भटकने दे। मैं तुझे अपनी लाज देती हूँ। उसी दौरान गांव में भी बातें बनने लगी थीं। कुछ लोग सफिया के घर से आती आवाजों को सुनकर हैरान होते। कुछ औरतें आपस में कानाफूसी करने लगी थीं कि यह वही घर है जहां कभी हर वक्त कुरान की आवाज आती थी, अब वहां से गानों का शोर सुनाई देता है। ये बातें सफिया के कानों तक भी पहुंचने लगी थीं।
मगर उसने खुद को संभाले रखा। उसने सोचा कि लोग क्या कहते हैं, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि उसकी बेटी बच जाए। लेकिन रेशमा के अंदर बगावत का बीज अब पूरी तरह जम चुका था। वह माँ की हर बात को रोक टोक समझती, हर नसीहत को दुश्मनी और हर दुआ को बेवजह की पाबंदी। वह यह भूल गई थी कि जिस माँ की गोद में वह पली है, वही माँ आज उसे आग से बचाना चाहती है। मगर शैतान ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था, और यही पर्दा आने वाले तूफान की पहली निशानी था। क्योंकि जिस घर में बेटी माँ की बात सुनना छोड़ दे, वहां अल्लाह की तरफ से इम्तिहान जरूर आता है। और रोशनपुर के उस घर में भी हालात अब उस मोड़ पर पहुंच चुके थे जहां खामोशी टूटने वाली थी और सब्र की रस्सी एक दिन जरूर छूटने वाली थी। रोशनपुर के उस कच्चे घर में अब हालात इतने बदल चुके थे कि सुबह और शाम के बीच का फर्क सिर्फ रोशनी का नहीं, बल्कि दिलों की हालत का हो गया था। सफिया खाला अब जब भी आंगन में बच्चों को कुरान पढ़ाने बैठती, तो उसके दिल में एक अनजाना डर बैठा रहता कि न जाने आज अंदर से कौन सा शोर उठेगा। बच्चों की तख्तियों की खड़खड़ाहट और आयतों की आवाज के बीच अचानक जब कमरे से तेज गानों की धुन बाहर आने लगी, तो सफिया के दिल पर जैसे किसी ने भारी पत्थर रख दिया हो। वह पहले तो चुप रही, सब्र करती रही, लेकिन जब देखा कि बच्चे बार बार चौंक रहे हैं, सबक भूल रहे हैं और उनकी मासूम आंखें इधर उधर भटक रही हैं, तो उसने नरमी से आवाज लगाई, बेटा रेशमा, जरा टीवी की आवाज कम कर दो, यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, बल्कि माँ की चिंता थी। मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। गानों की आवाज और तेज होती चली गई। सफिया ने दूसरी बार पुकारा, फिर तीसरी बार, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसकी आवाज दीवारों से टकराकर वापस आ रही हो। बच्चों में खुसर पुसर शुरू हो गई। किसी का सबक टूट गया तो कोई अपनी तख्ती को घूरने लगा। सफिया का सब्र जवाब देने लगा। वह उठी और आंगन से अंदर कमरे की तरफ गई। जैसे ही उसने पर्दा हटाया तो देखा कि रेशमा अपनी सहेलियों के साथ बैठी हंस रही है। टीवी पूरी आवाज में चल रहा है और माहौल ऐसा है जैसे कोई महफिल जमी हो। सफिया का दिल कांप उठा। उसने गुस्से में नहीं, बल्कि दर्द में कहा, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैं कितनी देर से आवाज लगा रही हूं। यहां बच्चे अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं और तुम शोर मचा रही हो। क्या अब इस घर में कुरान की भी इज्जत नहीं रही? उसकी बात सुनकर रेशमा ने झुंझलाकर रिमोट उठाया और आवाज कम कर दी, लेकिन उसकी आंखों में जो नफरत थी, उसने सफिया को अंदर तक हिला दिया। वह नजरें जो कभी मां को देखकर झुक जाया करती थीं, अब तीर बन चुकी थीं। सफिया ने सहेलियों की तरफ देखा और सख्त लहजे में कहा, तुम लोगों को कोई काम नहीं है क्या? अपने घर जाओ और अपने माँ बाप की सुनो। यहाँ पढ़ाई हो रही है। ये बात रेशमा को बर्दाश्त नहीं हुई। उसे लगा जैसे उसकी बेइज्जती कर दी गई हो। सहेलियां तो चुपचाप उठकर चली गईं, लेकिन रेशमा का गुस्सा अंदर ही अंदर आग बनकर जलने लगा। वह कुछ नहीं बोली, मगर उसके चेहरे पर बगावत साफ दिखाई दे रही थी। सफिया बिना कुछ कहे बाहर आ गई और फिर से बच्चों के पास बैठ गई, लेकिन अब उसका दिल वहां नहीं लग रहा था। उसकी जबान आयतें पढ़ा रही थी, मगर उसका दिमाग अंदर के मंजर में अटका हुआ था। बच्चे भी यह सब देख चुके थे। उनमें से कुछ बड़े बच्चे समझने लगे थे कि घर के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा। सफिया ने किसी तरह सबक पूरा कराया और बच्चों को घर भेज दिया। उसके बाद वह अकेली आंगन में बैठ गई। चारों तरफ खामोशी थी, लेकिन उसके कानों में अभी भी वही आवाजें गूंज रही थीं। उसे याद आया कि यही रेशमा कभी इन बच्चों के साथ बैठकर कुरान पढ़ा करती थी। आज वही कुरान उसकी मौजूदगी में अनसुना हो रहा था। यह सोचकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह खुद से सवाल करने लगी कि उसने कहां गलती की। क्या उसने ज्यादा प्यार किया या कम सख्ती? क्या उसने दुनिया की हवा से बेटी को बचाने में कोई कोताही बरती? उधर अंदर कमरे में रेशमा का दिल भी उफान पर था। उसे लग रहा था कि माँ उसकी जिंदगी पर पहरा बैठा रही है। उसे अपनी सहेलियों के सामने शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वह सोच रही थी कि यह पुरानी सोच वाली औरत कब बदलेगी। उसे यह एहसास नहीं था कि जिस माँ को वह पुरानी सोच वाली कह रही है, वही माँ उसकी दुनिया और आखिरत दोनों बचाना चाहती है। शाम होते होते अब्दुल खेतों से लौटा। अदनान भी कॉलेज से आया। घर में फिर से एक औपचारिक सुकून लौट आया, मगर उस सुकून के नीचे तूफान छिपा हुआ था। सफिया ने किसी से कुछ नहीं कहा। उसने अपना दर्द अपने सीने में दफन कर लिया। मगर रेशमा का दिल अब और सख्त हो चुका था। उसने मन ही मन ठान लिया था कि वह माँ की रोक टोक अब और बर्दाश्त नहीं करेगी।
उसे यह अंदाजा नहीं था कि यह टकराव सिर्फ एक आवाज का मसला नहीं था, बल्कि एक पूरे घर की बरकत का इम्तिहान था। और यह इम्तिहान अब सबके सामने आने वाला था, क्योंकि जिस दिन माँ की आवाज को अनसुना कर दिया जाता है, उसी दिन अल्लाह की तरफ से चेतावनी का सिलसिला शुरू हो जाता है। और रोशनपुर के उस कच्चे घर में भी यह चेतावनी अब खुलकर सामने आने वाली थी। उस दिन के बाद रोशनपुर के उस घर की फिजा पूरी तरह बदल गई। अब वहां पहले जैसा सुकून नहीं रहा था। बाहर से देखने पर वही कच्चा घर, वही आंगन और वही दीवारें थीं, लेकिन अंदर दिलों में दरार पड़ चुकी थी। सफिया खाला हर दिन की तरह बच्चों को कुरान पढ़ाने बैठती, मगर उसका दिल हर लम्हा डरा रहता कि कहीं फिर से कोई ऐसी बात ना हो जाए जो उसकी रूह को घायल कर दे। रेशमा अब पहले से भी ज्यादा बेपरवाह हो चुकी थी। उसे लगने लगा था कि माँ उसकी दुश्मन है और उसकी आजादी छीनना चाहती है। वह जानबूझकर टीवी की आवाज तेज रखती, सहेलियों को बुलाती और देर रात तक हंसी मजाक करती, जैसे वह यह साबित करना चाहती हो कि उसे किसी की परवाह नहीं। सफिया यह सब देखती और चुपचाप सहती रहती, मगर गांव वाले इतने अंधे नहीं थे कि उन्हें यह बदलाव न दिखे। पहले जो घर मिसाल माना जाता था, अब उसी घर को लेकर बातें बनने लगी थीं। औरतें कुएं पर पानी भरते हुए कानाफूसी करती कि सफिया मौलानी के घर से गानों की आवाज आती है। कुछ लोग ताने मारते कि खुद तो बच्चों को दीन सिखाती है और अपनी बेटी को देखो। ये बातें धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। सफिया के कानों तक भी यह जहर पहुंचने लगा, लेकिन उसने किसी से बहस नहीं की। वह जानती थी कि लोगों को जवाब देने से पहले अल्लाह को जवाब देना ज्यादा जरूरी है। मगर लोगों की बातें यही नहीं रुकी। उन्हें डर लगने लगा कि अगर उनके बच्चे रोज उस घर जाएंगे तो कहीं रेशमा की संगत का असर उन पर न पड़ जाए। यही सोचकर एक दिन कुछ औरतें इकट्ठा हुईं और फैसला किया कि अब चुप रहना सही नहीं। अगली सुबह जब सूरज ठीक से निकला भी नहीं था और सफिया आंगन में बच्चों को कुरान पढ़ा रही थी, उसी वक्त गांव की 4-5 औरतें उसके घर आ पहुंची। उनके चेहरों पर शिकवा था, आंखों में नाराजगी और लहजे में कड़वाहट। उस वक्त रेशमा घर के अंदर बर्तन धो रही थी। उसके हाथ पानी में थे, मगर कान बाहर की आवाजों पर लगे हुए थे। बच्चों ने जैसे ही उन औरतों को देखा तो सहम गए। सफिया खड़ी हुई और अदब से उन्हें सलाम किया, मगर जवाब में जो बातें आईं वे तीर की तरह चुभने वाली थीं। एक औरत ने कहा, मौलानी साहिबा, आपका घर अब पहले जैसा नहीं रहा। यहाँ तो टीवी चलता है, गाने बजते हैं और ऐसी बातें होती हैं जिन्हें सुनकर शर्म आती है। हम अपने बच्चों को यहाँ कुरान पढ़ने भेजते हैं और यहाँ से गानों की आवाज आती है। क्या यही दीन की तालीम है? दूसरी औरत बोली, आपकी बेटी हमारी लड़कियों को भी बिगाड़ रही है। वे घर जाकर टीवी और गानों की जिद करती हैं। हमें अपने बच्चों की फिक्र है। तीसरी औरत ने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर हालात नहीं बदले तो हम अपने बच्चों को यहाँ नहीं भेजेंगे, क्योंकि हमें डर है कि कहीं हमारे बच्चे भी इसी रास्ते पर न चल पड़े। इन बातों को सुनते हुए सफिया खाला का सिर अपने आप झुक गया। उसका दिल फटने को हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी सारी उम्र की मेहनत पर एक ही पल में पानी फेर दिया हो। वह कुछ बोलना चाहती थी, सफाई देना चाहती थी, मगर उसके गले से आवाज नहीं निकली। वह जानती थी कि उनकी बातें पूरी तरह झूठी भी नहीं हैं। अंदर खड़ी रेशमा यह सब सुन रही थी। उसके हाथों की मुट्ठियां कस गईं। उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत भर गई। वह बर्तन धोते हुए उन औरतों को घूर रही थी जैसे वे उसकी दुश्मन हों। बच्चों ने यह सब देखा तो उनके दिल भी डर से भर गए। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि जिस घर में वे दीन सीखने आते हैं वहां इतना बड़ा तूफान छिपा है। सफिया ने आखिरकार भारी आवाज में बस इतना कहा कि अगर मेरी वजह से या मेरे घर की वजह से किसी को तकलीफ पहुंची है तो मैं अल्लाह से और आप सबसे माफी मांगती हूं, मगर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूं। आप दुआ करें कि हालात बेहतर हो जाएं। मगर औरतों के दिल पिघलने को तैयार नहीं थे। उन्होंने आखिरी चेतावनी दी और वहां से चली गईं। उनके जाते ही आंगन में सन्नाटा छा गया। बच्चे सिर झुकाए खड़े थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कुछ बोले। सफिया ने खुद को संभाला और बच्चों से कहा कि आज बस इतना ही। तुम लोग अपने घर जाओ और दुआ करना कि अल्लाह सबको सही रास्ता दिखाए। बच्चे चुपचाप अपने घरों की तरफ चल दिए। उनके कदम भारी थे क्योंकि वे जानते थे कि आज कुछ बहुत बुरा हुआ है। सफिया आंगन में अकेली खड़ी रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे उसके हाथ से सब कुछ छूटता जा रहा है। जिस आंगन में कभी बच्चों की आवाजें गूंजती थीं,
वही आंगन आज खामोश था। अंदर रेशमा का गुस्सा और बढ़ चुका था। उसे लगा कि उसकी मां ने सबके सामने उसकी बेइज्जती करवा दी। उसे यह एहसास नहीं था कि असल बेइज्जती तो वह खुद अपने माँ बाप और अपने रब के सामने कर रही है। उस दिन सूरज ढला तो रोशनपुर के उस कच्चे घर में अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं बल्कि दिलों में भी उतर चुका था। और यह अंधेरा अब एक बड़े धमाके की तैयारी कर रहा था, क्योंकि जब सब्र टूटता है तो आवाज बहुत दूर तक जाती है, और सफिया का सब्र अब आखिरी सांसें ले रहा था। उसी वक्त रेशमा ने बर्तन धोते धोते जोर से थाली पटक दी और गुस्से में बाहर आ गई। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा तमतमाया हुआ और आवाज में झर घुला हुआ था। उसने बिना किसी डर या लिहाज के कहा, अम्मी अब बस बहुत हो गया। कब तक तुम इन लोगों को पढ़ाती रहोगी? ये लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते, उल्टा आकर तुम्हें ही सुना जाते हैं। भेजो सबको अपने अपने घर, इस घर को मदरसा बना रखा है। रेशमा के मुंह से निकले ये शब्द सफिया के दिल पर हथौड़े की तरह पड़े। सफिया ने पहली बार अपनी बेटी की आंखों में वह झड़ देखा जो मां के लिए नहीं बल्कि दुश्मन के लिए होता है। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, ये बच्चे अल्लाह का कलाम सीखने आते हैं, इन्हें रोकना गुनाह है। मगर रेशमा अब सुनने को तैयार नहीं थी। उसने और ऊंची आवाज में कहा, मुझे नहीं पता कौन सा गुनाह और कौन सा सवाब। मुझे चैन चाहिए, मुझे अपनी जिंदगी जीनी है। तुम इन बच्चों की वजह से मुझे हर रोज जलील करवाती हो। सफिया का सब्र जो बरसों से अल्लाह के भरोसे टिका हुआ था उस पल टूट गया। उसके हाथ अपने आप उठ गए और एक जोरदार थप्पड़ रेशमा के गाल पर पड़ गया। आंगन में जैसे बिजली गिर गई हो, हवा सन्न हो गई। बच्चे जो अभी पूरी तरह बाहर नहीं गए थे ठिठक गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने पहली बार देखा कि सफिया खाला का हाथ उठा है। रेशमा कुछ पल के लिए सन्न रह गई, फिर उसके अंदर की सारी बगावत फूट पड़ी। उसने चीखते हुए अपनी मां को गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर दिया, ऐसे शब्द जो एक बेटी की जुबान से निकलना भी हराम होते हैं। बच्चे कांपने लगे, किसी ने अपने कान ढक लिए, किसी की आंखों से आंसू बहने लगे। सफिया जैसे पत्थर की हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस बेटी को उसने अपने खून से सींचा, जिसने कभी उसके बिना पानी तक नहीं पिया, आज वही बेटी उसे सबके सामने जलील कर रही है। रेशमा ने गुस्से में ऐलान किया, आज के बाद इस घर में कोई बच्चा नहीं आएगा, न कोई कुरान पढ़ेगा, न कोई तालीम होगी। यह कहते हुए वह पैर पटकती हुई अंदर कमरे में चली गई और जानबूझकर टीवी की आवाज पूरी तेज कर दी। बेहया गाने पूरे घर में गूंजने लगे, जैसे वह अल्लाह के कलाम पर दुनिया की आवाज चढ़ा देना चाहती हो। सफिया ने कांपते हाथों से बच्चों की तरफ देखा। उनकी मासूम आंखों में डर और हैरानी थी। उसने खुद को संभालते हुए कहा, बेटा, तुम सब अपने अपने घर जाओ, अल्लाह तुम्हें हिफाजत में रखे। बच्चे बिना कुछ कहे चले गए। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे, जैसे किसी ने उनका भरोसा छीन लिया हो। जब आखिरी बच्चा भी चला गया तो सफिया का बदन ढीला पड़ गया। वह आंगन में रखी पुरानी चारपाई पर बैठ गई और फिर फूट फूट कर रोने लगी। उसका रोना ऐसा था जैसे बरसों का दर्द एक साथ बह निकला हो। उसने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और कांपती आवाज में कहा, या अल्लाह, मुझसे क्या गलती हो गई? मैंने तो तेरे कलाम के सिवा कुछ नहीं सिखाया। मैंने तो अपनी बेटी को भी तेरी राह पर चलाना चाहा, फिर यह मेरी किस गलती की सजा है? क्या मैंने तरबियत में कमी कर दी? क्या मैंने ज्यादा नरमी बरती? या अल्लाह, अगर सजा देनी है तो मुझे दे, मगर मेरी औलाद को इस बेहयाई और बदतमीजी में मत छोड़। सफिया की सिसकियां कच्ची दीवारों से टकराकर लौट रही थीं। अंदर कमरे से गानों की आवाज आ रही थी। बाहर आंगन में एक मां टूट चुकी थी। शाम ढलने लगी। सूरज जैसे इस घर का हाल देखकर जल्दी जल्दी छिप जाना चाहता हो। आसमान का रंग सुर्ख हो गया था, जैसे किसी आने वाले अजाब की गवाही दे रहा हो। सफिया को उस वक्त यह एहसास हो चुका था कि यह सिर्फ माँ बेटी का झगड़ा नहीं है, यह अल्लाह की तरफ से एक बड़ी चेतावनी है। वह जानती थी कि जिस घर में वालिदैन की बेइज्जती होती है वहां बरकत रुक जाती है, और जिस जुबान से माँ को गालियां निकलें उस जुबान पर अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त होती है। मगर उस पल वह सिर्फ एक माँ थी जो अपनी औलाद के लिए डर रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार रेशमा का बचपन घूम रहा था। वह छोटी सी बच्ची जो उसके सीने से लगकर सोती थी। क्या यही अंजाम था उस मोहब्बत का? शाम की अजान की आवाज आई, मगर घर के अंदर गानों का शोर इतना तेज था कि अजान दब सी गई। सफिया का दिल कांप उठा।
उसने सजदे में गिरकर बस इतना कहा, या रब, अब तू ही मालिक है, मैं थक चुकी हूं, अब मेरी ताकत जवाब दे चुकी है, मेरी बेटी को बचा ले, चाहे मुझे तोड़ दे। और उसी टूटे हुए दिल के साथ वह चारपाई पर बैठी रही, ये जाने बिना कि उस रात अल्लाह अपनी कुदरत से एक ऐसा मंजर दिखाने वाला है जो रेशमा की पूरी जिंदगी का रुख बदल देगा। रात अपने स्याह पंख फैलाकर रोशनपुर के उस कच्चे घर पर उतर आई थी। दिन भर का शोर अब थक कर खामोशी में बदल चुका था। गानों की आवाज भी धीरे धीरे बंद हो गई थी और घर के लोग अपने अपने बिस्तरों पर लेट चुके थे। अब्दुल और अदनान खेतों और पढ़ाई की थकान के बाद गहरी नींद सो गए थे। सफिया खाला भी आंसुओं से भरी आंखों के साथ चारपाई पर लेटी थी, मगर नींद उससे कोसों दूर थी। उसका दिल बार बार रेशमा के चेहरे की तरफ जाता। वह हर माँ की तरह यह सोचकर कांप जाती कि अगर मेरी बेटी इसी हालत में मर गई तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगी। उधर रेशमा अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी थी। उसके कानों में अब भी दिन के झगड़े की आवाजें गूंज रही थीं। माँ का थप्पड़, बच्चों की डरी हुई आंखें और अपनी ही जुबान से निकली गालियां। मगर उसके दिल में कोई शर्म नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी अकड़ थी। उसने करवट बदली और आंखें बंद कर ली, लेकिन जैसे ही नींद ने उसे अपने आगोश में लिया, अल्लाह की कुदरत ने उसे एक ऐसा ख्वाब दिखाया जो उसकी रूह तक को हिला देने वाला था। उसने देखा कि पूरा गांव जमा है, लोग काले कपड़ों में हैं और बीच में एक जनाजा रखा है। जब वह आगे बढ़ी तो उसके कदम कांपने लगे, क्योंकि वह जनाजा उसी का था। लोग फुसफुसा रहे थे, यही वो लड़की है जो माँ से बदतमीजी करती थी, यही वो थी जो अल्लाह के कलाम पर गानों को तरजीह देती थी। रेशमा चीखना चाहती थी कि ये मैं नहीं हूं, मैं जिंदा हूं, मगर उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंच रही थी। फिर अचानक मंजर बदला और वह खुद को एक अंधेरी कब्र में पाई। मिट्टी की दीवारें, घुटन भरी हवा और दिल दहला देने वाली खामोशी। तभी उसने देखा कि उसकी छाती पर एक भारी टीवी रखा हुआ है। उसी टीवी में उसका चेहरा चल रहा है। गाने, हंसी, बेहयाई, मां पर चिल्लाना, सब कुछ। और कब्र के कोनों से काले सांप और बिच्छू निकलने लगे। वे उसके शरीर पर रेंग रहे थे, डस रहे थे, और हर डसने पर एक आवाज गूंजती थी, यह मां की बदुआ है, यह नमाज छोड़ने की सजा है, यह कुरान से मुंह मोड़ने का अजाब है। रेशमा चीख चीख कर रोने लगी। उसने अल्लाह को पुकारा, अम्मी अम्मी चिल्लाई, मगर कब्र में सिर्फ उसका दर्द था और अजाब। तभी आसमान से एक आवाज आई, यह अजाब तुझे हमेशा के लिए नहीं दिखाया गया, बल्कि इबरत के लिए है, ताकि तू लौट आए। और उसी पल रेशमा की नींद खुल गई। वह पसीने में पूरी तरह भीगी हुई थी, सांसें तेज थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह चीख पड़ी, अम्मी अम्मी। बाहर फजर की अजान की आवाज गूंज रही थी। सफिया खाला नमाज के लिए उठ चुकी थी। उसने कमरे से रोने की आवाज सुनी तो घबरा गई, और जैसे ही रेशमा बाहर आई, वह रोती हुई मां के पैरों में गिर पड़ी। उसके आंसू जमीन को भिगो रहे थे। वह गिड़गिड़ाते हुए कह रही थी, अम्मी मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा, मैंने अल्लाह को नाराज किया। मुझे ख्वाब में मेरी कब्र दिखी, अजाब दिखा, सांप बिच्छू दिखे, मेरी छाती पर टीवी रखा था, लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। अम्मी मुझे बचा लो। सफिया की आंखों से भी आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथों से रेशमा को उठाया, सीने से लगाया और कहा, बेटा अल्लाह बहुत रहम करने वाला है। अगर वह सजा देना चाहता तो तुझे यह ख्वाब न दिखाता। यह उसकी रहमत है कि उसने तुझे लौटने का मौका दिया। मगर याद रख, जो औलाद अपने वालिदैन से बदजुबानी करती है, अल्लाह उसकी जिंदगी से सुकून छीन लेता है, उसकी दुनिया और आखिरत दोनों खराब कर देता है। रेशमा रोते हुए बार बार माफी मांगती रही। सफिया ने उसे वुजू करवाया। दोनों ने साथ में फजर की नमाज पढ़ी। रेशमा सजदे में फूट फूट कर रोई। उसने पहली बार दिल से अल्लाह से तौबा की। उस सुबह सूरज कुछ अलग ही नूर के साथ निकला, जैसे उस घर पर फिर से रहमत उतर रही हो। कुछ दिनों में रेशमा ने टीवी और गाने छोड़ दिए, सहेलियों से दूरी बना ली, फिर से कुरान खोला, माँ के हाथ चूमे, गांव के बच्चों को दोबारा बुलाया गया, आंगन फिर से आबाद हुआ। लेकिन अब रेशमा भी सफिया के साथ बैठकर बच्चों को पढ़ाने लगी, और रोशनपुर के लोगों ने अपनी आंखों से देख लिया कि अल्लाह जब हिदायत देता है तो एक रात काफी होती है। और इस कहानी का सबक यही है कि माँ बाप अल्लाह की तरफ से दी गई सबसे बड़ी नेमत होते हैं। उनकी बदुआ इंसान को मिट्टी में मिला देती है
और उनकी दुआ इंसान को अर्श तक पहुंचा देती है। जो औलाद दीन, नमाज और कुरान से मुंह मोड़ लेती है, अल्लाह उसे किसी न किसी तरह लौटा कर दिखा देता है। और जो सब्र करता है, जैसे सफिया खाला ने किया, अल्लाह उसका सिर दुनिया और आखिरत दोनों में ऊंचा करता है। इसलिए अगर आज भी किसी घर में अजान दब रही हो और गानों की आवाज ऊंची हो, तो समझ लो यह कहानी सिर्फ रोशनपुर की नहीं, बल्कि हर उस घर की है जहां माँ की दुआ और औलाद की नाफरमानी आमने सामने खड़ी है। जो औलाद अपने माँ बाप की कदर नहीं करती, उनकी बातों को हल्के में लेती है और दीन से मुंह मोड़ लेती है, अल्लाह उसे किसी न किसी तरीके से झकझोर कर सच दिखा देता है। क्योंकि वालिदैन की दुआ जन्नत का रास्ता खोलती है और उनकी बद्दुआ जिंदगी को अंधेरों में धकेल देती है। इसलिए वक्त रहते संभल जाना ही सबसे बड़ी अक्लमंदी है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक करें, अपने माँ बाप की कदर करने वालों के साथ शेयर करें, कमेंट में अल्लाह हमें हिदायत दे लिखें और ऐसी ही इस्लाह भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।